तो वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन वक्फ बिल को लेकर अब धर्म वाली सियासत शुरू हो गई। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम संगठन के लोग वक्फ बिल के समर्थन में वोटिंग करने वाली पार्टियों को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। अब हिंदू संत भी खुलकर कह रहे हैं कि हम भी उन लोगों को चुनाव में देख लेंगे जिन्होंने वक्फ बिल का विरोध किया है। The bill is passed. कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन जाएगा, जिसके बाद ये बिल कानून के रूप में वक्फ की संपत्तियों पर लागू होगा। हालांकि वक्फ बिल कानून का रूप ले पाता उससे पहले ही देश की सियासत में वक्फ बिल के साइड इफेक्ट अभी से दिखने लगे हैं। कुछ मुस्लिम संगठन के लोग मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि उन पार्टियों को पहचान लो जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। तो कुछ मौलाना और मुस्लिम संगठन के जवाब में प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी सनातनियों से अपील की है कि वो इन पार्टियों को अच्छे से पहचान लें जो संसद में वक्फ बिल के विरोध में खड़े हैं और वोटिंग कर रहे हैं। जिन लोगों पर मुस्लिम तंजीमों को उम्मीद थी वो बेनकाब हो चुके हैं। जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, आरएलडी, ये सब बेनकाब हो चुके हैं जो मुस्लिम वोटों के नाम पर राजनीति करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, जिस तरीके से उम्मीद लगाई गई थी नीतीश कुमार जी से और नायडू जी से, वो उस उम्मीद के ऊपर खड़े नहीं उतरे। उम्मीद मतलब क्या, आप बिल का खिलाफत चाहते थे? उम्मीद थी कि बिल की खिलाफत में ये वोट करेंगे। बिल का खिलाफत क्यों मौलाना साहब? बिल का खिलाफत इसलिए कि वक्फ जो है माले खुदा, माले रसूल, माले इमाम है, वक्फ अल औलाद है, वक्फ अल खैर है। औकाफ हमारे पूरी तरीके से तबाह बर्बादी से बचाने के लिए। अभी सदन में वक्फ बिल पास हुआ है, रात के 12 बजे तक बहस चली है और उनका पक्ष लेने वाले हिंदू नेता हैं। एक भी मुस्लिम नेता ने यह नहीं कहा कि सनातन बोर्ड बनाओ, लेकिन कितने हिंदू नेता हैं जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बचाओ। क्यों? क्योंकि हम और आप ईमानदारी से धर्म के रक्षक नहीं हैं, हम और आप ईमानदारी से देश के रक्षक नहीं हैं। हम उन गद्दारों के साथ भी खड़े हो जाएंगे जो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि हम व्यक्ति के सपोर्टर हैं, विचार के सपोर्टर नहीं। जबकि मुझे मानना ऐसा है कि हमें अपने धर्म का सपोर्टर होना चाहिए, अपने राष्ट्र का सपोर्टर होना चाहिए। व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे। दरअसल मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से जिन पार्टियों के बेनकाब होने की बात कही जा रही है, दरअसल ये पार्टियां कोई और नहीं, जेडीयू, टीडीपी, राष्ट्रीय लोक दल और लोक जनशक्ति पार्टी हैं। ये वो पार्टियां हैं जो वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में सड़क से लेकर संसद तक डटी हैं। वक्फ बिल के पक्ष में वोट करने से रोकने के लिए इन्हें तमाम कोशिशें की गई, लेकिन इन पार्टियों ने सड़क से लेकर संसद तक खोलकर कहा वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है और वो मोदी सरकार का साथ देंगे। ये जो अमेंडमेंट आया है तो खास करके जो पसमानदा मुसलमान है, गरीब सब मुसलमानों के लिए, खास करके उन वर्गों में जिनमें गुर्बत है, जिनकी अपनी समस्या थी, तो वो अब इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उसमें बेटर तरीके से ये इस पैसे से उनके लिए भी बेहतर स्कूल हो, अदर इंस्टीट्यूशंस हो, वो सुविधा किया जाएगा। जो भी मोदी सरकार लेकर आती है आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, आपके लिए वो काला दिन हो जाता है। इसी तरीके से एक काला दिन सीए के वक्त आया था, इसी तरीके से एक काला दिन धारा 370 के वक्त आया था, इसी तरीके से पूरा लोकसभा का चुनाव काले दिन के तौर पे था। क्यों? क्योंकि उसमें आरक्षण हम लोग छीन रहे थे, उसमें संविधान की हम लोग हत्या कर रहे थे। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। जबकि कांग्रेस, सपा, लालू यादव की पार्टी आरजेडी, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, डीएमके, एआईएमआईएम, आम आदमी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खोलकर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग की। तो वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन वक्फ बिल को लेकर अब धर्म वाली सियासत शुरू हो गई। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम संगठन के लोग वक्फ बिल के समर्थन में वोटिंग करने वाली पार्टियों को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। अब हिंदू संत भी खुलकर कह रहे हैं कि हम भी उन लोगों को चुनाव में देख लेंगे जिन्होंने वक्फ बिल का विरोध किया है। The bill is passed.
दिनों में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन जाएगा, जिसके बाद ये बिल कानून के रूप में वक्फ की संपत्तियों पर लागू होगा। हालांकि वक्फ बिल कानून का रूप ले पाता उससे पहले ही देश की सियासत में वक्फ बिल के साइड इफेक्ट अभी से दिखने लगे हैं। कुछ मुस्लिम संगठन के लोग मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि उन पार्टियों को पहचान लो जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है, तो कुछ मौलाना और मुस्लिम संगठन के जवाब में प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी सनातनियों से अपील की है कि वो इन पार्टियों को अच्छे से पहचान लें जो संसद में वक्फ बिल के विरोध में खड़े हैं और वोटिंग कर रहे हैं। जिन लोगों पर मुस्लिम तंजीमों को उम्मीद थी वो बेनकाब हो चुके हैं। जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, आरएलडी, ये सब बेनकाब हो चुके हैं जो मुस्लिम वोटों के नाम पर राजनीति करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, जिस तरीके से उम्मीद लगाई गई थी नीतीश कुमार जी से और नायडू जी से, वो उस उम्मीद के ऊपर खड़े नहीं उतरे। उम्मीद मतलब क्या आप बिल का खिलाफत चाहते थे? उम्मीद थी कि बिल की खिलाफत में ये वोट करेंगे। बिल का खिलाफत क्यों मौलाना साहब? बिल का खिलाफत इसलिए कि वक्त जो है माले खुदा, माले रसूल, माले इमाम है, वक्फ अल औलाद है, वक्फ अल खैर है। औकाफ हमारे पूरी तरीके से तबाह बर्बादी से बचाने के लिए। अभी सदन में वक्फ बिल पास हुआ है, रात के 12 बजे तक बहस चली है और उनका पक्ष लेने वाले हिंदू नेता हैं। एक भी मुस्लिम नेता ने यह नहीं कहा कि सनातन बोर्ड बनाओ, लेकिन कितने हिंदू नेता हैं जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बचाओ। क्यों? क्योंकि हम और आप ईमानदारी से धर्म के रक्षक नहीं हैं, हम और आप ईमानदारी से देश के रक्षक नहीं हैं। हम उन गद्दारों के साथ भी खड़े हो जाएंगे जो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि हम व्यक्ति के सपोर्टर हैं, विचार के सपोर्टर नहीं। जबकि मुझे मानना ऐसा है कि हमें अपने धर्म का सपोर्टर होना चाहिए, अपने राष्ट्र का सपोर्टर होना चाहिए। व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे। दरअसल मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से जिन पार्टियों के बेनकाब होने की बात कही जा रही है, दरअसल ये पार्टियां कोई और नहीं, जेडीयू, टीडीपी, राष्ट्रीय लोकदल और लोक जनशक्ति पार्टी हैं। ये वो पार्टियां हैं जो वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में सड़क से लेकर संसद तक डटी हैं। वक्फ बिल के पक्ष में वोट करने से रोकने के लिए इन्हें तमाम कोशिशें की गई, लेकिन इन पार्टियों ने सड़क से लेकर संसद तक खोलकर कहा वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है और वो मोदी सरकार का साथ देंगे। ये जो अमेंडमेंट आया है तो खास करके जो पसमानदा मुसलमान है, गरीब सब मुसलमानों के लिए, खास करके उन वर्गों में जिनमें गुर्बत है, जिनकी अपनी समस्या थी, तो वो अब इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उसमें बेटर तरीके से ये इस पैसे से उनके लिए भी बेहतर स्कूल हो, अदर इंस्टीट्यूशंस हो, वो सुविधा किया जाएगा। कुछ भी मोदी सरकार लेकर आती है आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, आपके लिए वो काला दिन हो जाता है। इसी तरीके से एक काला दिन सीए के वक्त आया था, इसी तरीके से एक काला दिन धारा 370 के वक्त आया था, इसी तरीके से पूरा लोकसभा का चुनाव काले दिन के तौर पे था। क्यों? क्योंकि उसमें आरक्षण हम लोग छीन रहे थे, उसमें संविधान की हम लोग हत्या कर रहे थे। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। जबकि कांग्रेस, सपा, लालू यादव की पार्टी आरजेडी, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, डीएमके, एआईएमआईएम, आम आदमी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुलकर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग की।